बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, साउथ चाइना सी चीन और अमेरिका के लिए जंग का मैदान बना हुआ है। एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका जदीद हथियारों के साथ अलर्ट खड़ा है। किसी भी तरह की मिस कैलकुलेशन में बड़ी खतरनाक जंग को जन्म दे सकती है। और एक जराये के मुताबिक साउथ चाइना सी दुनिया में होने वाली खतरनाक जंग की वजह बन सकता है। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने पहली मर्तबा साउथ चाइना पर चाइना के दावे को गैर कानूनी करार दिया है। दोस्तों, साउथ चाइना सी एक बहरी गुजरगाह है और ऐसी जगह है जिसमें छोटे बड़े जजीरे हैं और ये जजीरे कुदरती खजानों से माला माल हैं। इन जखायर की वजह से कई ममालिक इन जजीरों को अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं और कई सालों से चाइना और दूसरे ममालिक के दरमियान ये समंदर तनाज़े का शिकार रहा है और किसी भी वक्त जंग हो सकती है। और दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगली जंग की वजह साउथ चाइना सी बन सकता है। चाइना उस इलाके पर अपना सबसे बड़ा क्लेम करता है और वक्तन वक्तन अपनी फौजें भी साउथ चाइना में भेजता रहा है और वसी इलाके पर चाइनीज फौजें जदीद हथियारों के साथ मौजूद हैं। अमेरिकी बहरुल काहिल के कमान के साबिक कमांडर एडमिरल हैरी हैरिस ने उसे ग्रेट वॉल ऑफ सैंड कहा, जिसकी वजह से समंदर में चाइनीज इलाके के गिर्द एक हिफाजती हिसार और साजो सामान की तरसील का नेटवर्क है। दोस्तों, साउथ चाइना सी पर हर बार की तरह इस बार भी तनाज़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोनों के दरमियान मौजूद इख्तलाफात के बावजूद एक हद से आगे नहीं बढ़े। उनके तिजारती तनाज़े के बावजूद अमेरिका ने अपने जहाज़ों के लिए नकलो हरकत की आज़ादी का मुतालबा करने के अलावा दूसरे ममालिक के साथ, जिनके साथ कभी उनका चीन के खिलाफ साथ भी नहीं दिया, अमेरिका ने सिर्फ ये मुतालबा किया है कि अमेरिकी बहरी जहाज़ों को आज़ाद नकलो हरकत की इजाज़त दी जाए। अप्रैल में चाइनीज कोस्ट गार्ड के एक जहाज ने वियतनाम के माहीगीरों की कश्ती को तबाह कर दिया और ये वाक़या पेरिसल आइलैंड के करीब हुआ, जिसकी मिल्कियत का दोनों दावा करते हैं। उसके बाद मलेशिया के तेल की तलाश के एक मंसूबे को भी चीनी सर्वे करने वाले चीनी बहरी जहाज ने चीन के इलाकाई तनाज़ात हैं चाइनीज नेवी और कोस्ट गार्ड की मदद से रुकावट डाली, जिसके नतीजे में अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जहाज को करीबी इलाके में तैनात कर दिया गया और तनाव बढ़ने के बाद मजीद 2 अमेरिकन जहाज़ों को भी पेरिसल और स्पोर्टलेट जजीरों के करीब तैनात कर दिया गया। और हाल ही में चाइना ने पेरिसल आइलैंड में अपनी जंगी मशकों के लिए वसी इलाके को बंद कर दिया, जिस पर अमेरिका बड़ा गुस्सा हुआ और मजीद जदीद हथियार इलाके में तैनात कर दिए। जिसके बाद अमेरिकन नेवी की बढ़ती हुई फौजी तैनाती की वजह से चाइना अमेरिका तनाव में कई हद तक इजाफा हो गया है और किसी भी वक्त जंग का खतरा है। दोस्तों, चाइना साउथ चाइना सी को बुनियादी हुकूक के तौर पर देखता है। ये ना सिर्फ जौहरी हथियारों बल्कि वन बेल्ट वन रोड के लिए भी बहुत अहम है। दोस्तों, चाइना अमेरिका बढ़ते तनाव के बाद जहां अमेरिका ने जदीद हथियार और जंगी बेड़े तैनात कर दिए, वहीं अमेरिका अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट भी तैनात करने का इरादा कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत जल्द 2021 से पहले 2 स्पेशल यूनिट तैनात कर देगा। उनमें से एक बहराए चीन में तैनात किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या डायरेक्ट एनर्जी के जरिए कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, जिससे आप दुश्मन पर हमला करते हो, जितने दुश्मन के टारगेट लगे होते हैं ये उनको तबाह कर देते हैं। अगर चाइना अमेरिका पर हमला करता है तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या तो उसे तबाह कर देगा या उसकी डायरेक्शन को तब्दील कर देगा। अमेरिका के बाद यकीनन दूसरी बड़ी इकोनॉमी और जंगी एतबार से भरपूर मुल्क है। चाइना अमेरिका को इस टेक्नोलॉजी के जवाब में ज़रूर टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करेगा। अगर अमेरिका के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं तो चाइना के पास भी खतरनाक एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, जिन्हें चाइना वक्त आने पर इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, चाइना अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी इकोनॉमी और जंगी एतबार से भरपूर मुल्क है। अगर अमेरिका जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा तो जवाबन चाइना भी करेगा, लेकिन इस जंग में दोनों सुपर पावर में से कौन जीतेगा इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है।